अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये 3 लाइंस हैं। ये हमारे नए एक चिलर लगाया है, उसके पास जा रही हैं। इसके अंदर जो 2 डीज़ल ऑयल की लाइंस हैं, एक गैस की लाइन है। इनके कनेक्शन करेंगे। कोऑर्डिनेशन चिलर है, इसके ऊपर हम इसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले ये आपके सामने पाइप्स हैं, ये फ्लेक्सिबल पाइप हैं। जो पाइप हमारा आ रहा है उसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग वगैरह बना के इस पाइप को हम इंस्टॉल कर देंगे, जो कि हमारे बर्नर की मेन डीज़ल की लाइन इन और आउट। आपको पता होना चाहिए कि ये जो चिलर होता है, जिसके डीज़ल्स की जो लाइंस होती हैं, इसमें जितना डीज़ल जाता है, जितना यूज़ हो जाता है वो तो बर्न हो जाता है, लेकिन जो बच जाता है डीज़ल वो वापस आपके टैंक में जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो चिलर होते हैं इनके अंदर अब्जॉर्प्शन चिलर ज़्यादा जो डीज़ल के ऊपर ऑपरेट होते हैं, ये इनके 2 लाइन्स डीज़ल की होती हैं, एक सप्लाई की और दूसरी रिटर्न की। यानी कि जितना यूटिलाइज हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा डीज़ल, बाकी जो बचेगा वो दोबारा आपके डीज़ल टैंक में जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो सप्लाई की लाइन के ऊपर हमेशा फ़िल्टर लगाया जाता है, ताकि कोई अगर इसके अंदर कचरा वगैरह या कोई चीज़ आ गई है तो वो हमारे चिलर के मेन बर्नर में ना जाए, पंप में ना जाए। तो इसके आगे हमारा एक पंप होता है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल से पहले बर्नर की वर्किंग के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप चाहेंगे कि डीज़ल के ऊपर वर्किंग के ऊपर भी बना दूं तो वो भी मैं बना दूंगा वीडियो। अभी फ़िलहाल इसके हमने कनेक्शन कर दिए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरी साइड पे हमारे गैस लाइन के कनेक्शन हो रहे हैं। अब गैस लाइन ये आप देख रहे हैं, मेन ये वो असम्बली है जो कि कंपनी की तरफ से फिटेड आती है। इतनी ये फ्लंच के दरमियान गैस किट रखी गई है ताकि गैस लीकेज वगैरह ना हो सके। उसके बाद ये कुछ ऑटोमेटिक वॉल्व्स हैं जो कि हमारे बर्नर के ऊपर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। मेन लाइन के ऊपर हैं, पायलट से बाद में पायलट के ऊपर भी डिफरेंट सोलिनॉइड वाल्व लगाए जाते हैं, और मेन फ्यूल लाइन के ऊपर भी हमारे वाल्व लगाए जाते हैं ताकि गैस के प्रेशर को मेंटेन किया जाए। उसके अलावा स्टेनर भी लगाया गया है। स्टेनर के बाद स्टेनर और उसके साथ साथ हमारा जो रेगुलेटर है, गैस रेगुलेटर, वो भी लगाया गया है। कुछ स्टेनर ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपना इंटरनल स्टेनर होता है, तो उसके लिए स्टेनर की ज़रूरत नहीं होती पहले। लेकिन अगर आपका रेगुलेटर बगैर स्टेनर के है तो फिर आपको स्टेनर पहले लगाना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये कुछ फिटिंग्स हैं जो कि हमने, क्योंकि इसके ऊपर गेज वगैरह हमेशा रेगुलेटर से पहले और बाद में आपकी प्रेशर गेज लगाई जाती हैं, उसके लिए हम फिटिंग लगा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमने इसके ऊपर साइफन वगैरह लगा के ताकि गेज वगैरह के प्रेशर्स को देख सकें, गैस के प्रेशर को। उसके बाद हमारा एक मेन वाल आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी मेन लाइन गैस की आ गई। यहाँ हम इसको पीस डाल के इसके अंदर हम इसको आपस में जोड़ देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये अब हमने इसको पेंट वगैरह कर दिया। तो इस तरीके से हमारी गैस, ये मेन वाल आ गया। वाल के बाद हमारी गेज लगेगी, ठीक है, मेन लाइन आ गई, मेन वाल आ गया। मेन वाल के बाद हमारी गेज आ गई यहाँ पे। ये रेगुलेटर से पहले है प्रेशर, उसके बाद आप जितना रेगुलेटर से सेट करेंगे उसके बाद एक प्रेशर है। उसके बाद हमारा एक वाई टाइप स्ट्रेनर है जो कि गैस की क्लीनिंग के लिए, वो भी एक लगाया गया है। उसके बाद हम इसके ऊपर हम एक गेज और लगा सकते हैं, जिसको हम पुश बटन की मदद से प्रेशर देख सकते हैं कि रेगुलेटर से कितना प्रेशर पास हुआ। उसके बाद एक फिर गेज का पॉइंट है, इसके ऊपर भी लगाएंगे गेज, ताकि हमारा जो ऑटोमेटिक सोलिनॉइड वाल है उसका भी हम प्रेशर इन और आउट देख सकें, ताकि हमारा इससे कितना प्रेशर पास हो रहा है वो भी देख सकें, कितने KPA कितने MPA ये प्रेशर इसके ऊपर गेज लगेंगे। उसके बाद ये चली जाएगी हमारी मेन फ्यूल लाइन हमारे बर्नर में। ये जो पीछे लाइन है, ये आपको मैंने बताया था जो पायलट की लाइन है, यानी कि छोटा फ्लेम होता है जो, ये उसकी लाइन है। इसके ऊपर भी सोलिनॉइड वाल्व वगैरह लगे होते हैं, ये एक सीक्वेंस के तहत। अभी मैं ये दिखा दूँ, ये आप देख रहे हैं, ये मेन जो लाइन्स हैं डीज़ल की, इसके साथ हमने लगा दिया है ताकि उस चिलर के पास भी हमारे डीज़ल के और जो कनेक्शन है हमने कर दी, जो बाकी चिलर्स के ऊपर है। इसी तरह गैस की मेन लाइन से भी हमने इसके कनेक्शन निकाल दिए। तो इस तरीके से डीज़ल और गैस के कनेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी करें।